हेलो बच्चों। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का, उसको आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका पहले इक्वेशन को फ्रेम करिए एंड देन आफ्टर उसके सॉल्यूशन को पता करिए। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की पढ़ रहे हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए उसी से सॉल्व करेंगे इस चीज को। तो पहले इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। क्या बोला? कोई एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में दो तरह के चार्जेस लग रहे हैं। पहला एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा कितने नंबर ऑफ दिन आपने खाना खाया हुआ है मेस में। ठीक है, आधी बात समझे? दो टाइप का एक फिक्स चार्ज है और कितने नंबर ऑफ डेज आपने उसमें खाना खाया उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, नहीं। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1,180 as a hostel charge. Find the fixed charges and the cost of a food per day. ठीक है, क्या बोला? कोई एक बच्ची है जिसने 20 दिन, है ना, खाना खाया वहां पे, तो उसने 1,000 रुपीज पे किया। अब याद रखना बच्चों, हॉस्टल चार्ज में दो तरह के चार्जेस लग रहे हैं ना, एक तो फिक्स चार्ज है और एक नंबर ऑफ डेज कितना उसने खाना खाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब ये जो 1,000 पे उसने की है उसमें 2,000 दो तरह के क्या किए चार्जेस पे किए, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा जो नंबर ऑफ दिन, मतलब कितने 20 दिन खाना खाई है उसका पर डे के हिसाब से खाना जो खाई है उसका उसने चार्ज पे किया। एंड जो दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने 26 दिन खाना खाया है और कितना 1,180 रुपीज पे किया। अगेन इसने भी क्या किया, एक तो फिक्स चार्ज दिया हुआ है और प्लस साथ में जो 26 दिन खाना खाया हुआ है वो पर डे हिसाब से, एक दिन के हिसाब से जोड़ जोड़ के 26 दिन का पैसे उसने पे किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है क्या वो फिक्स चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे कितना हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अज्यूम दैट लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, मतलब जो फिक्स चार्ज है, और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, पर डे इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, एक तो हमने फिक्स चार्ज मान लिया और दूसरा जो पर डे के हिसाब से जो खाना खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको हमने वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, उसने कितना खाया? 20 दिन खाना खाया। मतलब उसने क्या किया बेटा, फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया और प्लस उसने एक दिन कितना है वाई रुपीज, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा और दोनों को मिला के कितना पे किया उसने 1,000 रुपीज पे किया। कितना पे किया? 1,000 रुपीज पे किया। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। सो देयरफॉर x प्लस 20 वाई माइनस 1,000 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू 20 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस 1,000। ठीक है, आधी बात समझ में? क्योंकि हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से क्या बोला है, किसी ने 26 दिन खाना खाया तो इसने भी क्या करना है बच्चों, इसने भी फिक्स चार्ज देना ही देना है और प्लस 26 दिन जो खाना खाया मेस में उसको भी देना है। एक दिन का वाई रुपीज, तो 26 डेज का 26 वाई हो जाएगा और दोनों को मिला के उसने कितना पे किया 1,180 रुपीज। आधी बात समझ में? ले लेते इधर इसको। तो x प्लस 26 वाई माइनस 1,180 रुपीज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, a2 विल बी दैट इज 1, यहां पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, और b2 कितना हो जाएगा 26 और हमारा जो c2 है वो कितना निकल जाएगा माइनस 1,180। ठीक है, सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पहले हम फिलअप कर लेते हैं x y एंड 1। ठीक है बच्चों, सो हमें पता है पहला कौन होता है b1, है ना, b1 b2 देन c1 c2 देन a1 a2 b1 b2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे इसका ऐसे। ठीक है, देन इसका इससे
देन माइनस इसका इससे, अगेन इसका ऐसे और इसका इधर से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए डेटा फिट अप करते हैं। तो A1 और पहले कौन है, B1 B2। B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 दे रखी है हमारे पास 20, और B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B2 की वैल्यू कितनी है 26। आ रही बात समझ में, ठीक है। देन C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी है -1000 एंड C2 वैल्यू कितनी है -1880 रुपीज, ठीक है। साइन में याद रखना, साइन में गड़बड़ मत करना, अगर साइन में गड़बड़ कर देंगे आप लोग तो पूरी चीज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो A1 A2, A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे भी 1 है। देन B1 B2 तो है हमारे पास, कितना है 20 एंड 26, 20 एंड 26, ठीक है 26। सो देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, हमारा क्या निकल जाएगा x अपॉन, ठीक है, दिस इंटू दिस, सो 20 इंटू माइनस ऑफ 1180 माइनस दिस इंटू दिस, तो 26 माइनस ऑफ 1000, ठीक है, देन इक्वल्स टू, ठीक है, देन y अपॉन दिस इंटू दिस माइनस 1000 इंटू 1, ठीक है बच्चों, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ 1180 इंटू 1, ठीक है ना, देन इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 26 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, आगे सिंपल करें थोड़ा और, तो x अपॉन, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 2 जीरो पहले लगा देते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, कैरी इज 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस ये 26, 3 जीरो लगा लेते पहले इधर, ठीक है, इक्वल्स टू देन y अपॉन माइनस 1000, ठीक है ना, 1 ये हो जाएगा, देन माइनस प्लस, देन 1180 इक्वल्स टू 1 अपॉन 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और सिंपल थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, देन अब देखिए ये प्लस बड़ा दिख रहा है, ये माइनस छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन, देखिए पहले 2 जीरो घटा लेते हैं, 2 जीरो बच जाएगा, देन ये 6 है, ये कितना है 0, 10 से बोरो लेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 गया 4, यहां गया 5, 5 से 3 गया 2, ठीक है ना, सही है, हाँ देखते हैं, देन y अपॉन, ठीक है, ये कितना होगा 1100 है, घटा लीजिए, तो 180 यहां पर जाएगा, इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करेंगे, अब एक एक चीज को कंपेयर करते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, बाद इसे कर लेंगे, सो देयरफॉर x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1/6, तो दिस मीन दैट जो x की वैल्यू निकलेगी क्या निकल जाएगी, ऊपर चला जाएगा 6400/6, 6 4 जा 24, 400, x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 400, ये हमारी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। और y की यहां से कर लेते हैं, तो y अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1/6, सो y विल बी 180 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा 30, तो यहां से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी 30, ठीक है, आगे बात समझ बच्चों। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज था वो कितना है 400 रुपीज, और चार्ज पर डे जो फूड का है वो कितना है 30 रुपीज, ठीक है।